गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम सबको विदित है, कोरोना वैश्विक महामारी इस समय चल रही है और सभी विद्यार्थी अपने घर से ही पढ़ाई करेंगे। विद्या भारती के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की गई है, अतः सभी विद्यार्थी अपने साथ नोटबुक पेन लेकर के बैठें तथा जो भी पढ़ाया जा रहा है उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखते हुए जाएं तथा उनको अध्ययन करें। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और उनको अपन अलग अलग भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहली संख्या हमारे पास में है प्राकृत संख्या। नंबर फर्स्ट हमारे पास में संख्या है प्राकृत संख्या। अब किसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश 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 और संख्याएं कहाँ तक जा रही है आपके पास में, अनंत तक। यानी जो इन संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। नंबर 2, दूसरी संख्या हमारे पास में आती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे W बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत। यानी कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जो चलने वाली संख्याएं हैं उन्हें क्या कहेंगे, अपन पूर्ण संख्याएं कहेंगे। होल नंबर, इन्हें क्या करते हैं अपन W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 हमारे पास में है पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों रूपों में चलती है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स। तो I बराबर होता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि आपकी संख्याएं ऋणात्मक की ओर भी बढ़ेगी,
संख्याएं धनात्मक की ओर बढ़ेगी और संख्या हमारी जीरो भी आ सकती है। यानी कि वे संख्याएं जिनके अंदर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की संख्याएं समाहित हो, उन्हें क्या कहेंगे अपन? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्राकृत संख्याएं जिन्हें अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं जिन्हें अपन इंटीजर्स कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार की संख्या अपने को याद रखनी है, साथ के साथ आप उतारते हुए चलेंगे। इसके बाद में अगली संख्या पढ़ेंगे अपन परिमेय संख्याएं। अगली संख्या हमारे पास में है परिमेय संख्याएं। साथ साथ में वीडियो को पॉज करते हुए अपन परिभाषाओं को लिखेंगे। चौथी परिभाषा हमारे पास में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिभाषा लिखेंगे इसकी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां PQ पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं हो जीरो के, Q बराबर नहीं हो जीरो के, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 11/13, 18/7, 21/9। तो ये सभी संख्याएं आपके क्या है? परिमेय संख्याएं है। अब देखो हमारे पास में जो परिमेय संख्याएं होती है, इन परिमेय संख्याओं के हम दो उपभागों में से बांट सकते हैं। जो हमारे पास में परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को अपन दूसरा नाम जो अपन सामान्य भाषा में पढ़ते हैं वो है भिन्न। यानी परिमेय संख्याओं को आप क्या बोल सकते हो? भिन्न भी कह सकते हो। अब देखो परिमेय संख्या जिसे अपन क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। और भिन्न हमारे पास में दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास में उचित भिन्न, और एक होती है हमारे पास में अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब देखो उचित भिन्न किसे कहेंगे? उचित भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश छोटा तथा हर बड़ा हो। यानी वह भिन्न जिसमें अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे अपन? उचित भिन्न कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7, 11/13। देखो सबके अंदर जो ऊपर वाला मान है, अंश है, वो छोटा है, और नीचे वाला मान है वो क्या है? हमारा बड़ा है। इसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा तथा हर छोटा हो। हर छोटा हो, उसे क्या कहेंगे अपन? अनुचित भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, जैसे 13/11, 7/5, 9/5, 17/7। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जिनके अंदर अंश बड़ा है और हर छोटा है, उन्हें अपन क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। इसी में उचित भिन्न और पूर्णांक से मिश्रित रूप में एक संख्या और बनती है, जिसे हम पर बोलते हैं मिश्र भिन्न।
मिश्र भिन्न के अंदर जो आगे वाला भाग होता है वो पूर्णांक होता है और जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ पे क्या होता है उचित भिन्न का जुड़ा हुआ होता है। तो जो परिमेय संख्या है इसे अपन P/Q के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। फिर यहाँ से हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या का दूसरा नाम क्या है, भिन्न है। भिन्न दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहेंगे, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, जिसमें अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। तो ये आपकी चौथी परिभाषा हो गई अपरिमेय संख्या। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं अपन, अगली परिभाषा हमारे पास में है पांचवी परिभाषा हमारे पास में है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जहां PQ पूर्णांक तथा Q बराबर 0 के हो, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं यानी कि अपन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है रूट के 2, रूट के 3, रूट के 5, रूट के 7, रूट के 11, पाई, ई। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इन्हें अपन P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है, आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में अगली जो परिभाषा है वो अब आपके जो आपका पाठ्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगली परिभाषा हमारे पास में है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, यहाँ से आपका पाठ्यक्रम की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे, वे संख्याएं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं संक्रिया, अब संक्रिया कौन कौन सी होती है, प्लस माइनस गुणा भाग, संक्रिया के माध्यम से संख्याओं का निर्माण होता है, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। फॉर एग्जांपल लेना चाहें अपन तो 2 प्लस रूट के 5, 3 माइनस रूट के 7, रूट के 7/7, 5 रूट के 3। तो देखो यहाँ पे जोड़ की संक्रिया हो गई, बाकी की हो गई, भाग की हो गई और गुणा की संक्रिया हो गई। यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संक्रियाओं के माध्यम से जिन पदों का निर्माण होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आज अपन इन परिभाषाओं को लिखेंगे और याद करेंगे। साथ ही अगले वीडियो के अंदर अपन अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप इनको उतारते चलें और कॉपी के अंदर लिखते हुए चलें, याद करते चलें। धन्यवाद।